और उसके बाद विद्युत विभाग के सारे अधिकारी पहुंच गए, एसडीएम पहुंच गए, सब पहुंच गए वहाँ पर। ये विद्यार्थियों के जीवन का सवाल था, तो सभी अधिकारी गणों को पहुंचना था और वो पहुंच गए। सेकंड पारी में जो बच्चे आए थे उनका भी एग्ज़ाम पूरा कैंसिल हुआ है। सेकंड शिफ्ट में भी उसमें जो पारी में है वो भी शायद तक कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म वो लेटर जारी किया नहीं है, बट लगभग है वो कैंसिल कर रहे हैं। और इस सेंटर पर होने वाले पेपर जो रेनवाल रोड पर है, रोहिणी फेज फर्स्ट में, इस पर जो होने वाला पेपर है, इस पर जो पेपर होने वाला है, इस पेपर के जितने भी कैंडिडेट इस सेंटर पे पेपर देंगे उनको शायद तक एक नई डेट दे के और उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये तो थी उस बच्चों जो बच्चे परेशान हुए, वो सब अपने खुद के बच्चे हैं और अपने ही साथी हैं, तो सबसे पहले तो उनकी बात करनी ज़रूरी है। और मैं फिर उनके लिए पर्सनली लगा रहूँगा ताकि उनका एग्ज़ाम समय पर कंडक्ट हो और जितने भी बच्चे इस परीक्षा में जो पहली पारी में और दूसरी पारी में जो वंचित रह गए हैं उनकी प्रॉपर व्यवस्था हो जाए, ताकि वो या तो 26 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दें या फिर वो 2-4 दिन के बाद एक नई डेट देते थे 27, 28, 29 में। क्योंकि कई बार क्या होता है 26 तारीख तक का शेड्यूल होता है ना बाकी सब कॉलेजों में, और तुरंत शेड्यूल नहीं होता, तो जितने भी बच्चे रह जाते हैं उनका 5-7 दिन बाद एग्ज़ाम ले लिया जाता है। तो ये होगा, लेकिन कोई किसी भी बच्चे को इस सेंटर के कारण एग्ज़ाम से वंचित नहीं रखा जाएगा, ये सुनिश्चित है। और ये सरकार भी नहीं चाहेगी कि किसी भी बच्चे को, इसमें बच्चे की गलती क्या है, विद्यार्थी की गलती क्या है? विद्यार्थी बेरोजगार है, परेशान हो रहा है, पेपर देने जा रहा है, लेकिन वो ये जब इस प्रकार की न्यूज़ आती है तो बड़ा मामला दुखी होता है। आप भी होते हैं, हम भी होते हैं। चलो अब मैं बताता हूँ पेपर के बारे में। सबसे पहले पेपर के बारे में मैं बताने से पहले तो मैं अपनी बहुत खुशी जाहिर करूंगा कि आपने जो प्यार प्रेम कौटिल्य को दिया है, हमें दिया है, और उतना ही प्यार प्रेम हमने आपको जो दिया है, लौटाया है, वही परिणाम है और वही पेपर है। पेपर में ऐसा कुछ नहीं छपेगा जो हमसे अलग हो, और ये कब से कहा जा रहा है, और ठीक है, ये भोलेनाथ की कृपा है आप पर और हम पर, जिसके कारण पेपर हूबहू आपको मिलता जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। देखो कि इसमें आपको इलेक्ट्रीशियन के 50 सवाल मिले हैं, और इलेक्ट्रीशियन के 50 के 50 सवाल आपके थ्योरी के जो पढ़ाए गए हैं उनमें हैं, कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हिस्ट्री के लगभग इसमें सवाल थे, तकरीबन हिस्ट्री के आए थे 8 सवाल, जियोग्राफी थे, उन जियोग्राफी के सवाल आए थे 13, करंट अफेयर के जो सवाल थे वो आ गए थे इसमें 9 क्वेश्चन, और आर्ट एंड कल्चर के जो सवाल थे वो तकरीबन आए 10, और साइंस के जो सवाल थे वो है 5, और मैथ्स के भी सवाल आए हैं 5। तो ये था पेपर में सवाल, तो साइंस मैथ्स के 5 आए थे। अब देखो कि इसमें जो कुछ सवाल है ना वो 5 नंबर की इंडिया जीके वो इनके अंदर साथ में ही शामिल है। जैसे ज्योग्राफी का सवाल था तो उस हिसाब से बाकी जो बच्चे ने देखा है करंट अफेयर के अंदर भी शामिल है। क्लियर है? तो ये आपको सवाल परीक्षा में ये पूछे गए थे। पहली बात तो सवाल तो आपके पेपर उसी अनुरूप आ रहा है, यानी सब पर ध्यान दिया उन्होंने ज्योग्राफी भी अच्छा ध्यान दिया है। हिस्ट्री पे सवाल 8 आए हैं और आर्ट एंड कल्चर पे 10 आए हैं। और वो पहले से कहते आ रहे थे सर आपको कि भाई सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी और आर्ट कल्चर पर ध्यान देना, तो यहाँ से थोड़े सवाल ज़्यादा हैं, हिस्ट्री के भी अच्छे सवाल आए हैं। क्लियर है? अब आपके सामने मैं अशोक सर को बुला लेता हूँ ताकि हम पेपर के बारे में आपको क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लें। और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो विद्यार्थियों को याद थे उन्होंने लिख कर भेजे हैं, तो उनके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। उसके अलावा फिर हम जीके के सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई? चलो भाई, सबसे पहली बात है कि जो आपके सवाल आए हैं उसमें ट्यूबलाइट के चौक से संबंधित सवाल था, और इसके अलावा आपके था जीके के सवाल हिरण्यकश्यप पर प्रहलाद की विजय के उपलक्ष्य में होली वाला सवाल था। एक मैथ का था x+4 करके, एक तन्नोट माता का मंदिर का था। टेक्निकल में सवाल था जो विच आयन पीएच सॉल्यूशन को लेके एक यूनिवर्सल जनरेटर को यूनिवर्सल कुछ था, यूनिवर्सल ग्रेविडेंट क्या था उसका, ऐसे मात्रक था, मतलब कैपिटल जी का था, ऐसे मात्रक ऐसा कुछ था। एक ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में जोड़ने के लिए कंडीशन थी। टाइम पीरियड का व्युत्क्रम पूछा गया था, जो आप जानते हैं आवर्ती होता है। आईजीबीटी और एसीआर के टर्मिनल के बारे में, और जो बेल बजर फिटिंग अप्लायंसेज है वो कौन से यूज नहीं होते हैं, एमसीबी के पार्ट के बारे में, आर्क वेल्डिंग डीसी जनरेटर के बारे में,
सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज कैसे होता है, एनर्जी मीटर में क्रिपिंग को रोकना, और धारा के लेगिंग का गुण के बारे में सवाल पूछा था, और न्यूमेरिकल थे जिसमें माइक्रो मिली फेरेड के थे सवाल, सेमीकंडक्टर मटेरियल से संबंधित सवाल था, डीसी जनरेटर की स्पीड और उसका विद्युत वाहक बल का सवाल था, मूविंग कोयल का था, और डिफ्लेक्टिंग मतलब विक्षेपण का प्रश्न था, एम्पियर आउट से संबंधित सवाल था, डीसी सप्लाई टू रोटर अल्टरनेटर मोटर में जो रोटर के लिए BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS की फुल फॉर्म पूछी थी, किरचॉफ का पहला नियम पूछा गया था, डीसी शंट मोटर का इफेक्ट और सप्लाई टर्मिनल को इंटरचेंज करने की कंडीशन पूछी गई थी, और कैपेसिटेंस का मात्रक भी पूछा गया था, वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या कार्य करता है, ये इस प्रकार से संबंधित सवाल थे। क्लियर है। और जिसमें एक क्लिट वायरिंग जो होती है उसके डिसएडवांटेज वगैरह आपको इसमें पूछे गए थे। जीके में क्या है ये आपको अच्छे से अशोक सर बताएंगे जीके के बारे में। सवाल बहुत अच्छे आए हैं परीक्षा में, शानदार सवाल पूछे गए हैं, मतलब मजा आ जाता है इस प्रकार के सवाल है। पहले तो सर वही 30 मार्च आपके राजस्थान दिवस, उसके बारे में तनोट माता का मंदिर कहाँ है, बिल्कुल घेर नृत्य कहाँ का है, आहड़ संग्रहालय पूछा है, इसके अलावा खेजड़ली गांव कहाँ पर है वो बलिदान वाला, इसके अलावा आई छतरपुर किला कहाँ पर है, बालाथल सभ्यता कहाँ की है, और आपके इसके अलावा बाणगंगा संग्रहालय की बात हुई है, हल्दी घाटी पूछा गया है, और इसके अलावा लैला मंजनू जो मकबरा है आपके गंगानगर में, राजपूत पेंटिंग का भी सवाल था, झालावाड़ का 5वां शासक, हाँ 5, 7, 6 का एवरेज 18 है तो बड़ी संख्या के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा किशनगढ़ एयरपोर्ट के बारे में पूछा गया है। हाँ ये आपके नवीनतम गुरुत्वाकर्षण कैसे यूनिट थी, मैंने बताया जी का गुरुत्वाकर्षण कैसे यूनिट पूछी थी गई थी, तो नोट माता मंदिर में पूछा था। सौर ऊर्जा में राजस्थान किसको पीछे छोड़कर 1 नंबर पे बना। हाँ भाई, तो आपके सबसे अच्छे क्वेश्चन आए, चाहे जियोग्राफी से हो, चाहे आर्ट कल्चर से हो, हिस्ट्री से हो। करंट थोड़ा सा ज़्यादा आया है, और वो 5 क्वेश्चन भी इसी में साथ में सर हैं, स्टैटिक्स जीके वाले। हाँ स्ट्रेटेजी वो इसमें साथ में शामिल कर दिए गए। तो ये चेतावनी चुंगटी आया आपके कैसे सिंह बारट वाला, हल्दी घाटी, झालावाड़ 30 मार्च, बाणगंगा, आई छतरपुर, खेजड़ली गांव, तनोट माता, घेर नृत्य, लगभग एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा लिया है। तो निश्चित रहिए आप जो पढ़ रहे हैं बस वहीं से पेपर आ रहा है, बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा कोई घुमा दिया जा रहा है वो अलग है। ठीक है ठीक है। तो करंट के प्रश्न राजस्थान का, इंडिया का, हाँ मिक्स में पूछते जाते हैं भाई, ज्यादातर राजस्थान के आते हैं, बाकी मिक्स में पूछते जाते हैं। राजस्थान का था, रेडी रहो, दोनों ही थे, दोनों के थे, दोनों ही थे। रेडी रहो, बढ़िया जो पढ़ा है आपने बहुत शानदार पढ़ा है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि पेपर कैसा आ जाएगा, पेपर सही आएगा, ढंग से आएगा। पेपर सेंटर पे आउट नहीं हुआ था, उस सर्वर प्रॉब्लम के कारण उस सेंटर पे पेपर रद्द किया गया था, आउट का मामला नहीं था, पेपर रद्द कर दिया है। अब उसकी जगह उनको नया सेंटर अलॉट किया जाएगा और नए सेंटर पे उनकी नई डेट को एग्जाम होगा। क्लियर है। चलो, तो बढ़िया तरीके से जो पढ़ रहे हो उसको नोट्स को रिवाइज करते रहो, जो आपने पढ़ाया, जो हमने पढ़ाया, जो आपने पढ़ा है वही परीक्षा में आना है और वही आ रहा है। थोड़ा करंट अफेयर पर थोड़ा जोर रख लेना, और आपको साथ के साथ करंट अफेयर के बारे में आज शाम को आप टेलीग्राम पे कुछ नोट्स लिख के और डाल देंगे, जिसे आप नोट्स लिख के डालते रहना अभी बैठ के पूरा करंट, ठीक है ना भाई। चलो, तो करंट थोड़ा सा आप देख लेना। विकास प्रजापति आप लेट आए हो, मैंने स्टार्टिंग में राजधानी कॉलेज के बारे में पूरी चर्चा कर ली है, ठीक है ना, तो आते ही मैंने यही चर्चा की है, तो आप थोड़े लेट आए हो। चलो भाई, अब बढ़िया तरीके से मेहनत करो, जिनके एग्जाम है और जिनके एग्जाम हुआ उनका अच्छा हुआ होगा, शानदार, बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। चलो, धन्यवाद, थैंक यू।